सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो वास्तुशास्त्र से संबंधित है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आज हम बात करते हैं पूरब दिशा की। पूरब दिशा में दोष कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि दोष का मतलब वास्तु दोष कैसे बनता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज पूरब दिशा में वास्तु दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी और साथ में उपाय। हम बात करते हैं कि पूरब दिशा का स्वामी कौन होता है और प्रतिनिधि कौन माना जाता है। तो पूरब दिशा का स्वामी वास्तुशास्त्र के अनुसार इंद्र को माना गया है और इसका जो प्रतिनिधि है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह को प्रतिनिधि माना गया है। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंद्र और सूर्य का इस पर प्रभाव माना गया है। इसके अलावा यदि हम वास्तु जो होता है, वास्तु पुरुष, उसको ध्यान में रखते हुए उसका मुख माना गया है। वास्तु का चित्र देखा होगा आपने, जिसमें उल्टा वास्तु आदमी यानी कि वास्तु लेटा हुआ है, तो वो उसका मुख पूर्व दिशा में माना गया है। ये काल पुरुष का मुंह माना गया है। यदि घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में बड़े आकार का हो और साथ ही बड़ी बड़ी खिड़कियां हो जिस पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से आता हो, वायु यानी कि हवा भी अच्छी तरह आती हो, तो ऐसे में ऐसा मकान जिसके होगा पूर्व दिशा में बड़ा दरवाज़ा और खिड़की झरोखे होंगे, तो आप समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति के जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह या तो स्वयं की राशि में स्थित होगा या मित्र की राशि में स्थित होगा। साथ ही वो केंद्रगत या त्रिकोण में माना जाता है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसका सूर्य कितना प्रबल है। सूर्य प्रबल होने के कारण ही वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरब दरवाज़ा मिलता है और इतनी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस तरह से ऐसे व्यक्ति को हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आपका सूर्य इस स्थान पर स्थित होना चाहिए। अब पूरब दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार किस तरह से दोष उत्पन्न होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पूरब दिशा, पूर्वमुखी दरवाजा जिसको हम बोलते हैं, उसका मुख्य दरवाज़ा यदि आग्नेय कोण में हो तो आग्नेय कोण किसे कहते हैं? पूरब और दक्षिण के मध्य का भाग को हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो आग्नेय कोण में यदि मुख्य दरवाज़ा यानी कि मेन गेट स्थित होगा तो ऐसे मुखिया के घर में अधिकतर जो परेशानी आती है वो बता रहा हूँ। ऐसे परिजन कितना ही प्रयास करते हैं, वो धन कमाते हैं लेकिन धन खर्च भी अचानक हो जाता है। और यदि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो अदालती चक्र उनके लगते रहते हैं। कोर्ट केस जो होते हैं वो अधिकतर पूरब और दक्षिण के मध्य जो आग्नेय कोण बोलते हैं, आग्नेय कोण में यदि मुख्य दरवाज़ा होगा तो ऐसी दुर्घटना यानी कि कोर्ट कचहरी का समस्या होना और अग्नि कोण में ऐसी घटना होती है। इसके अलावा अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, घर में वाद विवाद होता रहता है, दुर्घटनाएं बढ़ती है। तो ये तो हुआ अग्नि कोण। अब बताता हूँ मैं आपके दूसरा, यदि पूर्वमुखी मकान हो और मकान के सामने पत्थर या मिट्टी का थोड़ा ढेर यानी कि टीला टाइप बना हुआ हो, तो ऐसे में या फिर गंदगी कूड़ा कचरा फैला हुआ हो, तो ऐसे में ऐसे जातक जो वहाँ पे उस मकान में जो निवास करते हैं, प्रमुख या उसका मुखिया या फिर जो निवास करता है उसका मुखिया का पुत्र भी हो सकता है, बड़ी संतान भी हो सकता है, तो उसमें फिजूल खर्ची बढ़ती है। अब धन कितना ही प्रयास करें वो बैंक के बैलेंस नहीं बना सकते हैं, धन हानि होती है और संतान को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है तीसरा, पूरब दिशा मुख्य मकान हो और सामने खाली जगह पड़ी हो, खाली जगह नहीं हो और बिल्कुल पैक हो,
खाली जगह होना चाहिए जहाँ पर प्रकाश आ सके। और यदि वो बिल्कुल दबा हुआ हिस्सा है और मकान का पीछे का हिस्सा ऊंचा हो तथा बरामदे में जो बरामदा है वो ढलान की तरफ हो, तो ऐसे में ऐसे लोग जो वहाँ पे निवास करते हैं उनको लंबी बीमारी हो सकती है। बीमारी पर अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा है पूरब दिशा का स्थान यदि ऊंचा हो तो मकान का स्वामी कितना ही धन कमा ले वो गरीब ही माना जाएगा, वो दरिद्रता उसमें निवास करती है। यदि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या उसका बिजनेस चल रहा है तो उसमें अचानक ऐसे खर्चे आते हैं कि वो पैसे को जोड़ नहीं पाता है। संतान, ऐसे व्यक्ति की संतान है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और यदि कमज़ोर नहीं हो तो ऐसे संतान जो है वो अधिकतर बीमार अवस्था में पाई जाती है, तो इससे यह कष्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट, पूरब दिशा में यदि ईशान कोण, पूर्व उत्तर का जो भाग होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में यदि आपने भूल कर भी टॉयलेट बना दिया या कोई खड्डा कर दिया जिसपे पानी भरता है, खड्डा जहाँ किया आपने, टैंक वगैरह बना दिया, तो ऐसे में आपकी अनेक समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जिस दिन आपने खड्डा खोदा या फिर जिस दिन टॉयलेट बना दिया उसी दिन से आपकी व्यापार चौपट होता चला जाएगा, आर्थिक संकट आएगा और दुर्घटनाओं का शिकार होता है ऐसा व्यक्ति। नेक्स्ट आता है, यदि पूरब दिशा में सड़क हो, जहाँ पूरब दिशा मकान है और उसके सामने सड़क है और सड़क से ही सटाकर मकान बनाया हो और घर के जो पश्चिम दिशा है वो खुली जगह रखी हो या फिर नीचे की तरफ ढलान हो, तो ऐसे में ऐसे जो अधिकतर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं उनके कोई ना कोई बीमारी लग रहती है। इसलिए इन समस्याओं से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि मकान आप पूर्व मुखी मकान है और आप इसको किराए पर देना चाहते हैं तो किराए पे देने के लिए 2 मंजिला मकान बनाएं। तो फर्स्ट है जो भूमि तल बोलते हैं, उस भूमि तल को आप किराए पे दें और उसके ऊपर जो प्रथम स्टोरी होती है यानी कि प्रथम मंजिल होती है उस पर आप बड़ी आसानी से मकान बनाएं और उस पर आप रहें। ऊपर आप स्वयं रहे मकान मालिक और नीचे किराए से देंगे, तो ऐसे में आपका जो वास्तु दोष कभी नहीं लगेगा और आप बड़ी आसानी से इसमें अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यदि किराए से खाली हो जाता है, किराएदार खाली कर देता है, तो तुरंत दूसरा किराएदार को रख लें। जब यदि खाली होगा तो खाली जगह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आर्थिक समस्याएं दे सकता है। अब हम बात करते हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए। गलती हो गई या बना हुआ है उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो हम साधारण सा उपाय बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम है, एक सूर्य यंत्र आता है, सूर्य का चित्र बना हुआ है गोल और तांबे का, तो उसको पूरब दिशा में आप लगा दें। जिस दिन से आप इसको विधि विधान से लगाएंगे उसी दिन से आपका पूरब मुखी का जो भी दोष है वो दोष दूर हो जाएगा। दूसरा है, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी नियम बना लें, सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का 1 लोटे में जल भरकर उनको जल अर्पण करें। ये 2 उपाय हैं, इन दोनों उपायों को आप करेंगे तो पूरब का जो दोष है, पूर्वमुखी जो दोष है, जितने भी मैंने बताया उन दोषों से आप छुटकारा आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। और भी अनेक उपाय हैं, लेकिन आज मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ। अधिक विस्तार से यदि आपको जानना हो तो हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु दोष से संबंधित कुछ भी जानकारी या कुछ भी चाहिए आपको, हम आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध करा देंगे। सभी को